जय माता दी, नमस्ते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पितृदोष किसे कहते हैं और इसका क्या उपाय है, किस प्रकार इन उपायों को करने से किस प्रकार पितृ संतुष्ट होते हैं और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह वीडियो के अंत में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके। और अगर आपकी भी जन्म कुंडली है तो उस जन्म कुंडली में लग्न कुंडली के आधार पर आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पितृदोष के लक्षण हैं या किसी प्रकार की घटना में पूर्वज चले जाते हैं, यानी एक्सीडेंट, चोट चपेट, बीमारी, तो उसे अधोगति प्राप्त होती है, यानी पूर्ण उम्र प्राप्त नहीं करने की वजह से बीच में ही चले जाना, 30, 25, 20 या छोटा बालक के रूप में, तो वह पितृदोष के संकेत करता है आने वाले जातक जातिका की कुंडली में। पितृदोष क्या होते हैं, यह व्यक्ति को किस प्रकार से बाधित करते हैं, किस प्रकार से रोकते हैं, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पितृदोष। पितृदोष किसे कहते हैं? हमारे पूर्वज पितृ जो की अनेक प्रकार के कष्टों कारक योनियों में अतृप्त, अशांति, असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। नौकरी, व्यापार, विवाह में रुकावट, गृह क्लेश यानी परिवार में क्लेश, संतान की हानि यानी संतानहीन बना देते हैं। अकाल मृत्यु का भय उस घर में बना रहता है। परिवार में बीमारियों का लक्षण आए दिन रहता है, यानी एक बीमारी खत्म होती हो और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में पितृदोष होना मतलब व्यक्ति के पिछले जन्म से जुड़ा होता है, यानी पिछले जन्म में भी अकर्म किए हो तो उसका भी परिणाम हमें इस जन्म में मिलता है। और यह भी संभव है कि जो इस जन्म के कर्म है वो भी इसी में भुगतते हैं। बहुत से ज्योतिषियों का, ज्ञानियों का कहना है। पाप किए है ज्योतिष के अनुसार किसी जातक की कुंडली में, लग्न में, यानी ये जो ग्रह है, पहले तो ये जानेंगे कि कौन कौन से ग्रह है जो हमें पितृदोष का संकेत प्रदान करते हैं, उनके बारे में है। तो सर्वप्रथम जो यह है राहु और केतु, ये पापी ग्रह इन्हें कहा जाता है। इन ग्रहों की वजह से पितृदोष का ज्ञात किया जाता है। सूर्य पिता का कारक माना जाता है, यानी पिता से रिलेटिव मान सम्मान। चंद्रमा मन से माता। बुध बालक का रूप। शुक्र पति पत्नी का ग्रह, ये पूरी फैमिली मेंबर इसमें समाहित होती है। पिता, माता और मन, बालक यानी बुध, और पति पत्नी, ये शुक्र दोनों के ग्रह दोनों के लिए है। आइए जानते हैं अब पितृदोष क्या। पितृदोष, मातृदोष, मातुला दोष और कुंडली में सूर्य शनि की युति से देखने से और सूर्य राहु केतु चंद्रमा की युति से देखने से इसका ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लग्न में राहु हो, राहु के साथ में चंद्र हो या सूर्य हो या बुध हो या शुक्र हो, तो पितृदोष का संकेत करता है। ऐसे सारे ग्रह इसमें नहीं बैठते हैं। कभी कभी अगर राहु के साथ में सूर्य ही बैठा है तो पुरुष, यानी किसी इसका ज्ञात ही यह है कि पुरुष अधोगति में जाना। अगर चंद्र में बैठा है तो स्त्री वर्ग, स्त्री यानी किसी महिला आकस्मिक निधन होना या फिर किसी प्रकार से महिला का दोष माना जाता है। या बुध, अगर यहाँ पे बुध होता है तो बालक का माना जाता, और शुक्र होता है तो पत्नी से माना जाता है। तो हमने सारे ग्रह नहीं लिखे, जितने हो सके उतने ही बताए। यहाँ पर राहु हो या केतु हो तो भी वह पितृदोष होता है। ये जो भाव लिखे हैं 1, 2, 4, 5, 7, 9 और 12, ये इन भावों में ही पितृदोष का मान्य किया गया है। यानी राहु केतु के साथ में अगर अन्य ग्रह इनमें से सूर्य हो, बुध हो बैठे हैं तो पितृदोष का संकेत मिलता है। अब
सूर्य हो चंद्र हो तो सूर्य पिता का कारक माना जाता है, चंद्रमा माता का कारक माना जाता है और स्त्री का कारक माना जाता है, यानी बहनों का, बुआ का, आदि का भी माना जाता है। यहाँ पर बुध भाई से रिलेटिव, बहन से रिलेटिव, यानी बुध हो या राहु हो तो फिर पिता से कारक, यहाँ से माता। यहाँ पे अगर अशुभ ग्रह ज़्यादा हो जाते हैं तो माता को दिक्कत करते हैं, यानी राहु हो और चंद्र हो, फिर या सूर्य भी हो और भी पापी ग्रह इसमें बैठ जाए के जैसे राहु केतु, तो ये माता को दिक्कत करते हैं। ये पंचम भाव पुत्र प्राप्ति हेतु देखा जाता है। इस ग्रह में अगर अधिक अशुभ ग्रह बैठ जाए तो विवाह हो जाने के बाद पुत्र प्राप्ति में बहुत कठिन यानी कठिनाइयाँ आती है। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह ज़्यादा बैठ जाते हैं तो जैसे राहु केतु या फिर मान लो शनि हो, शनि को पापी ग्रह में नहीं लिया जाता मगर उसका परिणाम वो देता है। यहाँ 7वें घर में अगर राहु हो केतु हो उसके साथ में शुक्र बैठ जाए तो पत्नी से रिलेटिव, यानी उन पति या पत्नी जो भी है किसी पितृदोष का संकेत मिलता है पति पत्नी से। अगर यहाँ पे शुक्र बैठेगा राहु केतु के साथ में 8वां भाव में कोई नहीं। 9वें भाव को कहा जाता है धर्म का। यहाँ पर राहु हो, सूर्य हो, चंद्र हो, बुध हो, शुक्र हो, जो भी ग्रह राहु केतु के साथ में बैठेगा तो उस ग्रह से रिलेटिव जानेंगे। बुध बालक का रूप माना जाता है। यहाँ से ये भी ज्ञात किया जाता है पंचम भाव से कि अगर स्त्री है तो उसका संतान यानी गर्भपात भी होता है। अगर एकाध ग्रह भी पापी बैठ जाता है तो शायद गर्भपात भी करवाता है। गर्भपात होना यानी 8-9 महीने होने के बाद गर्भपात होता है तो वो भी एक अधोगति ही मानी जाती है, क्योंकि उसका जन्म 3 महीने के उपरांत शिशु में जन्म आ जाता है ना। ये 12वां यहाँ पे राहु केतु या सूर्य बुध जो भी बैठेगा तो पहला तो श्रापित करता है, ये श्रापित माना जाता है। ये 12वां भाव किसी स्त्री से रिलेटिव यानी किसी परिवार में किसी के भी 12वें भाव पर राहु हो या केतु हो तो पहले तो उस व्यक्ति को कलंकित करता है। कलंकित यानी कलंक लगना व्यक्ति को। कलंक कई प्रकार के होते हैं, जेल हो, जेल में जाना या परिवार में मान सम्मान को घटाना, अनेक प्रकार के कलंक होते हैं। किसी से बातचीत में झगड़ा हो जाना या फिर पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, तो ये कलंकित ग्रह है। यहाँ से अगर कोई भी पापी, चंद्र भी अकेला बैठा होगा, शनि भी अकेला बैठा होगा, राहु केतु, तो कलंकित कर देता व्यक्ति को। तो यहाँ पे 12वें भाव में सूर्य राहु या केतु हो तो पितृदोष के संकेत माने जाते हैं, यानी यह पितृदोष यहाँ से देखा जाता है इन्हीं भावों में से 1, 2, 4, 5, 7, 9 और 12। पहला भाव स्वयं का रहता है। यहाँ पे पितृदोष होता है तो स्वयं को समस्या करता है, यानी आय से दिक्कत होती है उसके, और बीमारियां का घर बनाता है, बीमारियों से रिलेटिव दिक्कत करते हैं। यहाँ से आँखों की दिक्कत करते, चौथे भाव से माता को दिक्कत करते, 5वें भाव से चौथे भाव से माता को और 5वें भाव से पिता को दिक्कत करते, 7वें भाव से पति पत्नी में असमंजस, लड़ाई झगड़ा यानी दोनों के बीच में, 9वें भाव से धर्म में, यानी वो धर्म से रुचि नहीं रखेगा, धर्म को जान नहीं पाएगा और धर्म के खिलाफ खड़ा होगा। बहुत सारे व्यक्ति जो रहते धर्म के खिलाफ रहते, तो अगर उनकी कुंडली में 9वें भाव में अगर अशुभ ग्रह होते हैं तो वो धर्म के खिलाफ जाते हैं। 12वें भाव में तो कलंकित करेगा और व्यक्ति का चरित्रहीन कर देगा, मान सम्मान में हानि करेगा। ये पितृदोष है। पितृदोष का उपाय क्या है, क्या इनका पूजन पाठ करें तो इनसे हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो 16 श्राद्ध जो आते हैं, 16 श्राद्ध में इनका तर्पण मार्जन किया जाता है, त्रिपिंडी पूजा होती है किसी स्थान पे, शुभ स्थान पे, यानी जैसे उज्जैन हो, त्र्यंबकेश्वर हो, गया जी हो, ऐसे इनका पूजन अर्चन होता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मूल भागवत 7 दिन का जो मूल संस्कृत पाठ होता है उसे मूल भागवत कहा जाता है। उनसे पितृ संतुष्ट होते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय का यानी विष्णु भगवान के जितने स्तोत्र पाठ है, जप है, अगर वो किया जाए तो उनसे उस व्यक्ति को, उस परिवार को और रहने वाले घर को शांति मिलती है। जय माता दी। वीडियो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिएगा।